हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करके देखेंगे। दो एक्टिविटीज हमने पहले की हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली और वाटर एब्जॉर्प्शन की, कि सोकिंग कैपेसिटी कितनी होती है विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स की, कपड़ों की। तो आज हम एक और एक्टिविटी करके देखेंगे कि संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशों में डिफरेंस कैसे पता लगाया जाए, कि कौन सा जो कपड़ा है हमारा वो संश्लेषित रेशों से बना हुआ है और कौन सा कपड़ा जो है हमारा प्राकृतिक रेशों से बना हुआ है। ऐसा हमें करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये समझने वाली बात है। क्योंकि बेटा जब आपने ये चैप्टर किया है तो उसमें आपने देखा है, पढ़ा है कि संश्लेषित रेशों का अपना एक लाभ होता है प्राकृतिक रेशों पर, और प्राकृतिक रेशों का भी कुछ ना कुछ लाभ होता है संश्लेषित रेशों पर। लेकिन गर्मी के मौसम में जब जरूरत होती है ज्यादा पसीने सोखने की, तो प्राकृतिक रेशे ही अच्छे रहते हैं, प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो अच्छा पसीना सोख लेते हैं। जबकि संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े पसीना नहीं सोख पाते हैं, और जिसकी वजह से हमें एलर्जीज हो सकती हैं। पसीना नहीं सोखेंगे तो हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार के दाने हो सकते हैं, या फिर एलर्जीज जैसे मैंने बताया है, तो और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है पसीना ना सोखा जाए तो हम कैसे पता करें कि कोई कपड़ा जो है या वस्त्र जो है वो प्राकृतिक है या संश्लेषित है। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, किस टाइप का और किस टेक्सचर का। तो इसके लिए एक्टिविटी के लिए हम देखिए, यहाँ पर मैंने इसके लिए क्या चाहिए, हमें एक प्लेट चाहिए जिसको उल्टा करके मैंने रख दिया है, एक चम्मच चाहिए, और एक अलग से प्लेट ले सकते हैं, या फिर और भी कुछ मटेरियल आप लकड़ी टाइप का वो ले सकते हैं। और कुछ सैंपल्स लिए मैंने कपड़ों के ABCD जिनको नाम दे दिया है, और एक मोमबत्ती चाहिए और मैच स्टिक चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोमबत्ती जला देंगे। सबसे पहले हम सैंपल A लेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पर जला के देखेंगे और इसको बुझा देंगे। थोड़ा सा और करके देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से सैंपल्स को हम यहाँ रखते जाएंगे, क्योंकि A सैंपल है तो इसको ऐसे करके रखते हैं ताकि दिखता भी रहे। B सैंपल लेते हैं, पहले ये काम सभी सैंपल्स के साथ कर लेते हैं। इसको भी रख देते हैं। ऐसे ही C, देखिए किस तरीके से ये जल रहे हैं। D, पूरी तरीके से बुझाएंगे, और आप ध्यान रखेंगे कि अपने पेरेंट्स के साथ ही ये एक्टिविटी आप करेंगे, क्योंकि इसमें मोमबत्ती का आग का काम है। आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, कहीं जल ना जाए। बिल्कुल सुपरविजन के साथ करना है बेटा। ये देखिए, और ये लास्ट सैंपल है। चलिए, इनको मैं वापस रखती हूँ। मोमबत्ती को हम बुझा देते हैं और यहां से शुरू करते हैं। अब देखिए बेटे, वापस वही सैंपल्स उसी तरीके से मैंने रख दिए हैं। तो इनकी राख देखेंगे, जब ये जले हैं तो इनकी राख देखते हैं। A जो सैंपल है, ये देखिए इसमें से कैसे धागा प्लास्टिक टाइप का निकल रहा है, और ये देखिए कैसे टूट रहा है ना। ये सिकुड़ गया है, सिकुड़ के चिपक गया है आपस में। ठीक है, तो ये सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, सिंथेटिक धागे जो होते हैं, संश्लेषित रेशे जो होते हैं, उनसे बना जो कपड़ा होता है वो सिकड़ कर आपस में चिपक जाता है। ठीक है, उसमें से राख नहीं निकलती है, देखिए कहीं पे भी राख नहीं है।
तो ये सिंथेटिक है, इसको मैं इस साइड रख देती हूँ ए। दूसरा देखिए बी, इसका देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह पता चल रहा है कि ये एक नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक फैब्रिक है, कपड़ा है, प्राकृतिक रेशे से बना हुआ कपड़ा है जिसमें राख निकली हुई है। ठीक है, इसको मैं इस साइड रखूंगी। तीसरा देखिए, इसमें भी देखिए कैसे प्लास्टिक निकला हुआ है, टूट रहा है जो। ठीक है, ये भी सिंथेटिक है। अगला देखते हैं। ओह देखिए कैसे टूट रहा है, ये भी प्राकृतिक है क्योंकि इसमें से राख बनी है। अगला देखिए, ये भी सिकुड़ के प्लास्टिक जैसा, आवाज सुनाई दे रही है आपको? देखिए ये भी सिंथेटिक है, यानी कि संश्लेषित रेशा है। और आखिरी देखते हैं, ये देखिए ये भी प्लास्टिक जैसा है, राख नहीं निकली है, ये भी संश्लेषित है। तो यहां आपको पता चला कि सैंपल ए, एफ, सी और ई ये सिंथेटिक रेशे से बने हुए कपड़े हैं, और डी और बी, डी और बी दोनों कैसे हैं? नेचुरल कपड़े से बने हुए या प्राकृतिक रेशे से बने हुए कपड़े हैं। अब यहां ध्यान देने वाली क्या बात है बेटे, ये देखिए एक क्वेश्चन आता है आपकी ही क्लास में इसी चैप्टर से कि हमें रसोई में संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े पहनकर काम क्यों नहीं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए। देखो ध्यान से, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने संश्लेषित रेशों से बना हुआ वस्त्र पहना हुआ है, जैसे ये संश्लेषित है, तो मान लीजिए कि आग लग गई उसके कपड़ों में, किसी व्यक्ति के जिसने वो कपड़े पहने हुए रसोई में संश्लेषित रेशों से बने हुए, तो वो जब कपड़ा जलेगा उसका, तो वो इस तरीके से प्लास्टिक जैसे इकट्ठा हो गया ना, यहाँ पे ये संश्लेषित रेशे के जो रेशा है देखो कैसे इकट्ठा होके और ये सिकुड़ गया है। ये सिकुड़ के ये कपड़ा उस व्यक्ति की त्वचा से चिपक जाएगा, बीड्स बना लेगा, छोटे छोटे दाने बना लेगा और नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा पहुंचाएगा। वो बंदा जो जलेगा, जो व्यक्ति जलेगा ऐसे कपड़े जिसने पहने हुए हैं, उसकी जो परसेंटेज होगी, बर्न परसेंटेज जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर वह व्यक्ति सूती कपड़े पहन के रसोई में काम करता है या कोई महिला सूती वस्त्र पहन के काम करती है और बाई चांस किसी गलती की वजह से आग लग जाती है रसोई में और उसके कपड़ों को पकड़ लेती है, तो सूती कपड़ा देखो जलेगा जब, तो यूं टूट के नीचे गिरता है, वो सिकुड़ता नहीं है और सिकुड़ के वो त्वचा से नहीं चिपकेगा, वो नीचे गिरता जाएगा। और नीचे गिरने के कारण जो बर्न परसेंटेज होगी, जो जलन होगी, वो उसके शरीर को कम नुकसान पहुंचाएगी तो सही, लेकिन कम नुकसान पहुंचाएगी। यानी कि बचाव किसमें है? रसोई में सूती कपड़े पहन के काम करने में, ना कि सिंथेटिक क्लोथ्स या संश्लेषित वस्त्रों को पहनना। यानी कि आप कभी भी रसोई में कार्य करें तो सूती कपड़ों से बने हुए वस्त्र पहने और संश्लेषित वस्त्र ना पहने। एक्टिविटी अच्छी लगी है बेटे तो करके देखिएगा, लेकिन अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में करना, आग ना लगे, जले ना आप, बिल्कुल सेफ होके आपको ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, और करिए और मुझे वीडियो भेजिए। थैंक यू।